मेरा नाम कामरान है। मेरे माँ बाप बचपन में फ़ौत हो गए थे। लोगों ने जितना बन पड़ा मुझ पे जुल्म व सितम किए, जिसकी वजह से मैं खुदसर हो गया और चोरी डाका करने लगा। एक दिन मैं रात के पिछले पहर एक घर में कूदा। चोरी की नीयत से सारा घर देखने के बाद मुझे पता चला कि इस घर में सिर्फ 2 औरतें मौजूद हैं। मेरा हौसला बढ़ा, मैंने उनको उठाया और पिस्तौल तान ली। जो है निकालो वरना दोनों को गोली मार दूंगा। औरत बोली, बेटा हम सिर्फ 2 औरतें हैं, मैं बेवा हूँ, हमारे पास से तुम्हें क्या मिलेगा। वो एक मशीन पड़ी है जिस पे हम मोहल्ले के कपड़े सिलाई करती हैं, इसी आमदन पर हम गुजर बसर करते हैं। मैंने जब लड़की को देखा तो हैरान रह गया। वो 17-18 साल की इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। मेरी नीयत ख़राब हो गई। मैंने उस लड़की की माँ को बांध दिया और लड़की की तरफ बढ़ा तो वो लड़की बोली, मैं तुम्हारी नीयत समझ गई हूँ, मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ, मेरी एक बात मान लो। मैं बोला, क्या? वो बोली, तुम मेरी इज़्ज़त ख़राब करने वाले हो, ऐसा ना करो, मैं एक पाकबाज लड़की हूँ, तुम मुझसे निकाह कर लो, इस तरह तुम बहुत बड़े गुनाह से बच जाओगे। मैं बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? निकाह के लिए मौलवी साहब और 3 गवाहों की ज़रूरत होती है। वो बोली, नहीं, मजबूरी में ऐसा नहीं, निकाह के लिए मेरी और तुम्हारी मर्ज़ी और गवाह के लिए मेरा रब और मेरी माँ काफ़ी हैं। मुझे क्या इतराज़ था? मैं बोला, मगर मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा? वो बोली, मत रखना, सुबह या अभी जब तुम्हारा दिल चाहे तलाक दे देना। मैं बोला, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा? वो बोली, नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने 5,000 हक महर के एवज़ अपना निकाह इस लड़की, जिसने अपना नाम सवेरा बताया था, के साथ पढ़ाया। इसके बाद मैंने उसकी माँ के हाथ पैर खोल दिए, मगर मुझे अभी तक इन दोनों पे यकीन नहीं आ रहा था। ये क्या मामला है? कहीं ये इन दोनों औरतों की कोई चाल तो नहीं? मगर फिर मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा। सवेरा बोली, अगर इजाज़त हो तो मैं तैयारी कर लूँ? मैं बोला, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो कमरे से निकल गई। 1 घंटे बाद उसने अपनी माँ को आवाज़ दी, कामरान को अंदर यानी दूसरे कमरे में भेज दें। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो सवेरा नए सूट में जितना मुमकिन था दुल्हन बनी बैठी थी। मुझे ये सब एक ख्वाब लगता था। ये कैसे मुमकिन था? मगर अगर एक ख्वाब भी था तो बहुत हसीन था। मैंने सवेरा को कहा कि चाहे कुछ भी हो, तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफ़ा उधार है, वो मैं ज़रूर दूंगा। फिर मैंने अपनी बीवी के साथ एक खूबसूरत रात बसर की। जब सुबह मैं घर से जाने लगा तो सवेरा बोली, मेरे बारे में क्या फ़ैसला किया है? मैं बोला, फिर किसी दिन बताऊंगा। वो बोली, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। सवेरा की माँ बोली, बेटा अपना ख्याल रखना, तुम्हारी अमानत मेरे पास है। मैं सारा दिन इधर उधर घूमता रहा और सोचता रहा कि क्या करूं। आखिर मैंने फ़ैसला किया और सब छोड़ दिया और सवेरा के साथ शरीफाना ज़िंदगी गुजारने लगा। हम बहुत खुश हैं और मेरी बीवी बहुत अक्लमंद है। मैंने एक रोज़ पूछा, तुमने ये सब शर्त क्यों रखी थी? वो बोली, मुझे यकीन था तुमने इरादा कर लिया था बुराई का, इसलिए तुमने बाज नहीं आना था। मैंने सोचा, निकाह में रब ने बहुत ताकत रखी है कि जब निकाह होता है तो मोहब्बत रब की तरफ से शामिल हो जाती है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया और देख लो, अब हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बेशक निकाह में बड़ी ताकत होती है।